अभी कुछ ही देर बाद आप जो है एक ऐसा प्रसंग आप सुनेंगे जिसे भागवत का हृदय कहा गया है। तो इस प्रसंग को आप ध्यान से सुनना, ध्यान सिर्फ श्रवण में हो, इधर उधर ना हो, बात ना करें। इसका एक कारण है क्योंकि ये बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। अगर आपके भाव जाग जाएंगे तो आप एकाग्र हो पाएंगे, नहीं तो सिर्फ छू के निकल जाएगा। इसलिए निवेदन है, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जब शुरू होगा तो मैं आपको बता दूंगी, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये मेरी प्रार्थना है आप सबसे। तो अब चलते हैं कंस की ओर। अब महाराज अगर ठाकुर जी मथुरा नहीं जाएंगे तो कंस वध भी नहीं होगा। तो नारद जी कंस के पास आते हैं। नारद जी आते हैं कंस के पास और कहते हैं, राजन सब कैसा है? राजा कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं अपने शत्रु का पता अभी तक नहीं लगा पाया हूँ। नारद जी कहते हैं, धिक्कार है तुम्हारे सैनिकों पर, तुम्हारे गुप्तचरों पर, जो आज तक पता नहीं कर पाए हैं। अरे तुम्हारे शत्रु ने तो तुम्हारे कितने राक्षसों को, जैसे पूतना को, अधासुर को, बकासुर को, सकटासुर को, धेनुसुर को, तृणासुर को, आदि राक्षसों को मार डाला। लेकिन नारद जी इनडायरेक्टली बता रहे हैं किसने मारा है? नंद के लाला ने। तो नारद जी अपना काम कर रहे हैं और तुम पता ही नहीं लगा पाए। अब कंस कहता है, तो आप ही बता दीजिए, जैसे सैनिक वैसा ही कंस। नारद जी कहते हैं कि वृंदावन में नंद का बेटा कृष्ण जो है वही तुम्हारा शत्रु है। अब कंस जो है एक योजना बनाता है, वो कहता है कि एक यज्ञ का आयोजन करो, आज्ञा देता है, होता है यज्ञ का आयोजन किया जाता है। अब कंस सबको निमंत्रण दे रहा, सबको बुला रहा है। अपने मंत्री जो हैं अक्रूर जी को कहता है कि आप वृंदावन जाओ और वहां से कृष्ण और बलराम को भी लेकर आओ। उनको कहना कि वो मेरे भांजे हैं और मैं यज्ञ कर रहा हूं, तो भांजों के बिना तो यज्ञ सफल नहीं होगा, तो उनको निमंत्रण दीजिए और आदर सहित लेकर के आइए। इस तरह से बोल के वो भेजते हैं। अब अक्रूर जी जा रहे हैं। अब अक्रूर जी जानते हैं कि ये भांजे का प्यार नहीं है कंस का, पर राजा का आदेश है तो उनको पालन करना ही है। वो नंद बाबा के घर पहुंचते हैं। अब ठाकुर जी और बलराम जो हो गैया चराने गए। अब नंद बाबा से बाबा बार बार पूछ रहे हैं अक्रूर जी से कि कैसे आना हुआ। अक्रूर जी कहते हैं कि पहले बच्चों को आने दो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है। अब शाम का समय है, ठाकुर जी और बलराम जी जो है गैया चराकर घर लौट रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने पहला कदम घर के अंदर रखा, उनकी नजर अक्रूर जी पर गई और उनको देखते ही भगवान का दिल बैठ गया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि मेरी मस्ती के दिन अब खत्म। भगवान है, वो सब जानते हैं कि कब कौन सी लीला होनी है। अब कभी भी ये जीवन दोबारा से जीने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको पता है कि अब वो वृंदावन कभी लौटकर नहीं आएंगे। मेरी कर्म भूमि मुझे बुला रही है। और सबसे बड़ा दुख ये है कि मुझे इन सबको छोड़कर जाना पड़ेगा, इनको जिनसे मैंने
सबसे ज्यादा प्रेम किया है। और पता नहीं दोबारा जिंदगी में जीवन में कभी मिलना होगा या नहीं होगा। अब इतने में नंद बाबा जी की नजर पड़ती है कि बालक आ गए हैं दोनों। नंद बाबा कहते हैं अरे देखो दोनों बालक आ गए हैं। अब अक्रूर जी कहते हैं कि कंस ने एक यज्ञ करवाया है और दोनों बालकों को निमंत्रण दिया है, अगर वो आना चाहे तो। देखिए ये अब अक्रूर जी ने अपने पास से कहा, क्योंकि उनको पता है कि कंस क्यों बुला रहा है। कंस ने तो कहा था कि लेकर आना है। अक्रूर जी ने थोड़ा सा बदल दिया बात को, क्योंकि वो जानते हैं। तो वो अपने आप से ही कहते हैं, शब्द बना रहे हैं। अब कोई और जवाब दे उससे पहले यशोदा मैया एकदम से तुरंत बोलती है कि मेरे बालक नहीं जाएंगे। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं ये, वहां सब कितने बड़े बड़े राजा होंगे, इनका क्या काम वहां पर। लेकिन नंद बाबा कह रहे हैं अरे क्यों रोक रहे हो, इस बहाने शहर घुमाएंगे, मथुरा घुमाएंगे। क्योंकि देखिए उस समय गांव होते थे छोटे छोटे, और शहर जो है अब आम बात हो गई है, लेकिन उस समय घूमने की ही चीज होती थी कि शहर जा रहे हैं। और उस वक्त के लिए जो मथुरा था वो बहुत बड़ा शहर था वहां के आसपास के गांव के लिए, क्योंकि एक तो वो राजधानी थी, राजा वहां पर निवास करते थे, और राजा निवास करते थे तो इसलिए बहुत बड़े बड़े बाजार वहां लगते रहते थे, तो वहां पर बहुत रौनक होती थी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जाने दो, इस बहाने घूम आएंगे। अब भगवान जाने की तैयारी कर रही है, यशोदा मैया उनके पास आती है। मैया कहती है कान्हा जल्दी लौट कर आना, जब तू यहाँ नहीं होता है तो मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है, मैं नहीं रह पाती हूँ तुम्हारे बिना। अब भगवान जानते हैं कि वो कभी नहीं आने वाले हैं। वो कहते हैं मैया ठीक है, मैं लौट कर जरूर आऊंगा। अब भगवान निकलते हैं तो रास्ते में सारी गोपियां लेटी हुई हैं, उनके रथ के आगे रास्ता रोककर लेटी हुई है रास्ते में। वो कहती हैं कि कृष्ण को अगर लेकर जाना है तो ये रथ हमारे ऊपर से लेकर जाओ, क्योंकि जीते जी तो हम कृष्ण को नहीं जाने देंगे। भगवान नीचे उतरते हैं, उनको समझाते हैं कि अगर तुम कहोगे तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो मुझे बहुत दुख होगा। वो क्या कहती हैं कि कृष्ण हमारे सारे सुख तुम्हें मिल जाए और तुम्हारे सारे दुख हमें मिल जाए, ऐसे में गोपियों के भाव। अगर तुम्हें जाने से खुशी मिलती है तो तुम जाओ, लेकिन जल्दी लौट कर आ जाना, क्योंकि तुम्हारे बिना वृंदावन वृंदावन नहीं लगता है। भगवान कहते हैं ठीक है, मैं जल्दी लौट आऊंगा। अब आगे चलते हैं, रास्ते में गोपी बैठी है, बहुत निधान अवस्था में, मानो आज उसके प्राण किसी ने निकाल लिए। कौन थी वो? राधा जी। भगवान कहते हैं राधे तुम्हें तो सब पता है, क्योंकि राधा जी को भी पता है कि अब भगवान नहीं आने वाले हैं। तो राधे तुम्हें सब पता है कि मुझे कब क्या करना है, ये सब मुझसे ज्यादा तुम्हें मालूम है, तुम्हें पता है सब। राधा जी ने कहा मैंने आपको जाने से नहीं रोका, मैं नहीं रोक रही हूँ आपको जाने से, पर मैं दुखी ही ना हो ये तो संभव नहीं है। देखिए जब भगवान अवतार लेते हैं तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। ऐसा राधा जी
कह रही है कि जब कृष्ण अवतार लिया तो क्यों लिया था? कंस वध के लिए, महाभारत के लिए, लीलाएं दिखाने के लिए। तो कई कारण हैं, लेकिन अब राधा जी ने अवतार क्यों लिया है? क्योंकि कृष्ण आ रहे हैं तो राधा को तो आना ही है, प्रेम समझाना है। तो राधा कहती है, और प्रेम किसके साथ समझाना है? कृष्ण के साथ। कि मुझे पता है तुम्हारे तो कई कारण हैं, राधा जी का कहना है कि तुम तो व्यस्त हो जाओगे, लेकिन मैंने अगर इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो मैं अगर आई हूँ तो सिर्फ किसके लिए आई हूँ? सिर्फ कृष्ण के लिए। और आज वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। फिर भी राधा जी कहती हैं कि मैं आपको रोक नहीं रही हूँ और मैं दुखी भी ना हूँ, ये नहीं हो सकता है। अब भगवान की आंखें नम है, वो राधा जी को अपनी मुरली दे दी। देखिए कहते हैं कि ब्रज से जाने के बाद कृष्ण जी ने कभी भी अपनी मुरली नहीं बजाई, बांसुरी नहीं बजाई। वो राधा जी को देकर उसको चले गए थे। तो आगे चलते हैं, कुछ ग्वाले मिलते हैं, वे कहते हैं कि हम भी चलेंगे, हम भी घूम कर आएंगे मथुरा। भगवान कहते हैं ठीक है चलो, चल पड़ते हैं। अब महाराज मथुरा पहुंचते हैं सब, वो राजमहल के अंदर नहीं गए। क्यों नहीं गए भगवान? क्योंकि ग्वाले हैं उनके साथ। और अंत तक भगवान पूरी कोशिश ये करते हैं कि किसी को पता ना चले कि मैं कौन हूं। तो अब उनके सामने तो ऐसे तो कंस को मार नहीं सकते, उनको पता चल जाएगा और वो जाके सबको बता देंगे वृंदावन में। तो अब ग्वालों को शक ना हो तो भगवान अक्रूर जी से कहते हैं कि आप जाइए, हम थोड़ा सा मथुरा घूम कर आ रहे हैं, थोड़ी देर में महल आते हैं। अब वो घूम रहे हैं तो उनके मित्र कह रहे हैं, अरे सखा पहले बताते कि राजमहल भी जाना है तो हम अपने नए नए वस्त्र लेकर के आते, हमारे पास तो नए वस्त्र है ही नहीं। भगवान कहता है नहीं है तो क्या हुआ, मिल जाएंगे। अब सामने से एक धोबी आ रहा है कपड़े लेकर। भगवान ने कहा, अरे धोबी कुछ नए कपड़े हमें भी दे दो, थोड़े से वस्त्र दे दो। अब वो धोबी बड़े अहंकार में कहता है, तुम्हें पता है मैं राजमहल का धोबी हूँ, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है क्या जो तुम कपड़े मांग रहे हो? भगवान कहते हैं, अच्छा तुम हो वो धोबी, तुम्हारी खोज तो मुझे राम अवतार से है। अब देखिए भगवान सबका उद्धार करते हुए जा रहे हैं। भगवान कहे कि उस वक्त तो मैं मर्यादा में था, कुछ नहीं कर सका, पर अब नहीं। भगवान उससे कपड़े ले लेते हैं, उसका उद्धार करते हैं। अब कपड़े जो है वो बड़े हैं तो दर्जी के पास जाते हैं, अपने नाप के करवा देते हैं उनको। अब भगवान कहे कि अब क्या करना है? वाले कहते हैं कि अगर थोड़ी सी मालाएं भी मिल जाती तो बहुत अच्छा होगा। एक माली के पास गए, अब भगवान सबका उद्धार करते हुए जा रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं। अब एक ग्वाला बोला कि बस एक ही कमी रह गई है, नए नए वस्त्र हो गए हैं, राजसी मालाएं हो गई हैं। वो कहते क्या, थोड़ा सा चंदन मिल जाता तो माथे पर लगा लेते। ठीक है, सामने से एक महिला जा रही थी, उसके हाथ में चंदन था, वो 3 अंगों से टेढ़ी थी महाराज, उसकी पीठ पर जो है ऊपर निकला हुआ था। भगवान ने उसे कहा थोड़ा सा चंदन हमें भी दे दो। भगवान को वो ऊपर से और नीचे तक देखती है और कहती है कि दूंगी नहीं, मैं खुद लगाऊंगी। भगवान कहते हैं ठीक है,
लगाओ। भगवान और ऊंचे उठ रहे हैं, और कुंभड़ है वो तो ऊपर उठ नहीं सकती है। वो कोशिश कर रही है भगवान के मस्तक पर चंदन लगाने के लिए, लेकिन उसे वो नहीं पा रहा है। भगवान कहते हैं जल्दी करो। अब वो और कोशिश कर रही है। अंत में भगवान उसका एक हाथ पकड़ लेते हैं और एक पैर पर पैर रखते हैं और जोर का झटका मारते हैं, और उसके सारे तीनों अंग जो है वो ठीक हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो सीधी खड़ी होकर अपने हाथ से भगवान के मस्तक पर चंदन लगाती है, झूम रही है, खुश है, प्रसन्न है। अब भगवान ने ग्वालों से कहा कि अब और क्या चाहिए। वो कहते हैं कि नहीं, अब सब मिल गया, अब हम घूमते हैं, आनंद करते हैं। अब भगवान कहते हैं कि ठीक है, हमें थोड़ा सा काम है, तुम घूम कर आओ, हम बाद में मिलते हैं। ठीक है, ग्वाले चले जाते हैं। अब भगवान राजमहल में प्रवेश करते हैं। राजमहल के द्वार पर एक बहुत बड़ा विशाल धनुष लटका हुआ है। अब धनुष जो है वो किसने लटकवाया है? कंस ने। क्यों? क्योंकि धनुष को जो है सिर्फ कंस का जो काल है वो ही उसको हिला सकता है, तोड़ सकता है। तो जो भी प्रवेश करेगा उसको धनुष उठा के जरूर देखना होगा, परखना होगा। ये कंस ने अपनी सुरक्षा के लिए किया हुआ है। अब कृष्ण और बलदाऊ भी जाते हैं, वो उस धनुष की तरफ देख रहे हैं। भैया ने कहा, बलदाऊ ने, कि काम शुरू कर दो, मतलब धनुष को उठा दो। अब वहां सारे जो सैनिक खड़े हैं पहरे पर, वो आपस में बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, हंस रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो धनुष को ऐसे देख रहे हैं कि जैसे अभी उठाएंगे और अभी तोड़ देंगे। सब हंसते हैं जोर जोर से। इतने में भगवान धनुष को उठाते हैं और उसको तोड़ देते हैं, और ऐसे तोड़ देते हैं जैसे किसी पतली सी टहनी को तोड़ दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सब देखते रह जाते हैं। धनुष टूटता है, बड़ी भयंकर आवाज होती है, और उस आवाज को कंस पहचानता है। उसके कानों में वो आवाज पड़ती है। कंस कांप जाता है कि मेरा काल राजमहल में आ पहुंचा है। अब अपने राक्षसों को भेजता है, एक मदमस्त पागल हाथी को छोड़ देता है कि जाओ और मार डालो उसको। भगवान लड़ने लग जाते हैं, बलदाऊ जी लड़ते हैं। बलराम जी कहते हैं कि इनको तो मैं संभाल लूंगा, तुम अंदर जाओ। भगवान कंस के पास जाते हैं, दोनों में युद्ध होता है। युद्ध में अब कंस अधमरी हालत में है। भगवान कंस के ऊपर बैठे हैं, कंस माफी मांग रहा है। अब कंस के चेहरे को देखकर भगवान को अपने वो 6 भाई याद आते हैं, जिनको कंस ने बड़ी क्रूरता से पत्थर पर पटक पटक कर मार दिया था। अब श्री कृष्ण जी को बड़ा क्रोध आ रहा है अपने उन भाइयों के वध को याद करके। अब वे अपने दोनों हाथों को जोड़कर इस तरह से एक मुट्ठी बनाते हैं और कंस की छाती पर प्रहार करते हैं बड़ी जोर से, और कंस की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार कंस का वध होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।